आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमें सबको पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ये ट्रायंगल होता है, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। ओके, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। इसमें आपकी 3 साइड्स हैं, AB, BC और CA, और 3 एंगल्स हैं 1 2 3, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ठीक है। अ ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर एंड क्लोज बाय 3 लाइन सेगमेंट। जो ट्राइंगल होता है वो एक प्लेन फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से एनक्लोज होता है, यानी कि बंद होता है। अब द पॉइंट वेयर एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द इट्स वर्टेक्स। जहाँ पे ये 2 साइड्स इस पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये इसका वर्टेक्स है। इस तरीके से ये 2 साइड्स B पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, सिमिलरली ये C पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टिसेस A B C। ओके, अब ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन। अब हम जो ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन होता है वो हम 2 चीज़ों के ऊपर बेस्ड करते हैं, एक साइड्स के और एक एंगल्स के। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं साइड्स के ऊपर बेस्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट मेजर की हैं तो हम उन्हें स्केल ट्राइंगल कहते हैं। अगर अ ट्राइंगल इन विच 2 ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, इस तरीके से 2 साइड्स अगर इक्वल लेंथ की हैं तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इफ़ तीनों साइड इक्वल हैं तो हम उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अब आता है एंगल्स के बेसिस पर। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल इट्स एंगल्स ऑफ मेजर लेस देन 90। इस तरीके से एक आपके पास ट्राइंगल है, सॉरी लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, इसके ये जो एंगल्स हैं, अगर ये तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इफ़ इनमें से एक एंगल 90 डिग्री है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और अगर एक एंगल मोर देन 90 है, ऑब्ट्यूज है, इस तरीके से वेट, ये एंगल मोर देन 90 हो गया तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ये था आपका क्लासिफिकेशन। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसकी तीनों साइड्स तो इक्वल होती हैं, उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं। जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं, जैसे इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये इक्वल होते हैं। ओके, और जो स्केलन ट्राइंगल है उसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता, कोई भी 2 एंगल इक्वल नहीं होते। अब आता है आपका मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। देखो, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो 3 ही मीडियन होंगी। मीडियन का मतलब होता है जो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसे हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, जैसे इस ट्राइंगल में देखिए AD इसकी मीडियन है, AD BC को BD इक्वल्स टू DC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। Similarly, we can find 2 more medians of triangle ABC. A median is a line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. जैसे यहाँ vertex A है, इसकी opposite side है BC, तो A से हम जो BC पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC को मिड पॉइंट में, BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन होगी, उसको हम मीडियन कहते हैं। ऐसे ही B की अपोजिट साइड AC है, तो B से जो लाइन ड्रॉ होगी वो आपकी AC की मीडियन होगी, और ऐसे ही C से जो ड्रॉ होगी वो आपकी AB की मीडियन होगी। ओके, अब आपका आता है जो ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं।
जहाँ इसे हमने जी का नाम दिया है। तो अब आपसे कोई पूछेगा सेंट्रॉइड क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ 3 मीडियंस। अब आता है आपका अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अल्टीट्यूड क्या होता है? एन अल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। मीडियन में हम मिड पॉइंट देखते हैं किसी भी लाइन का, मगर हम अल्टीट्यूड में ऐसा नहीं देखते। जो हमारा अल्टीट्यूड होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, वो सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए, इक्वली डिवाइड नहीं करता वो। इसी तरीके से जैसे मीडियन थी हमारी, उनका एक पॉइंट था सेंट्रॉइड, ऐसे ही आपका जब एल्टीट्यूड्स, तीनों साइड्स के एल्टीट्यूड्स एक पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। अब आपकी एक्सरसाइज 9.1 है, हाउ मैनी एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव। तो 3 एल्टीट्यूड्स एंड 3 मीडियंस। ओके, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। ए से बी सी पे हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करना है, यहाँ से भी 90 डिग्री ड्रॉ करना है, और यहाँ से भी। आप डी की हेल्प से इसको कर सकते हैं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ मीडियन, ऐसे ही आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके मीडियन ड्रॉ करनी है। कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियंस बी सेम फॉर अ ट्राइंगल। ये हो सकती हैं किसी ट्राइंगल के लिए, मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं। नेम द ट्राइंगल, तो आपको ये फाइंड आउट करके लिखना है कि कौन से ट्राइंगल के हो सकते हैं, किसके नहीं हो सकते। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। 3 मीडियंस के पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, और एल्टीट्यूड्स, जहाँ तीनों एल्टीट्यूड्स डिवाइड होते हैं उसे हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच फिगर। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो अभी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट एंगल 70 है तो इसका अपोजिट एंगल भी 70 होगा। इसमें भी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। बट अब क्वेश्चन है थर्ड, इसमें कैसे करेंगे हम। देखो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एक लाइन होती है वो लीनियर पेयर होती है, यानी कि लाइन 180 होती है। यहाँ हमारे पास इसकी भी नहीं पता, बट हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, तो x + 130 इक्वल्स टू 180। जो 130 है वो आपको x में जब हम उसका सम करेंगे तो आपको 180 देगा, यहाँ 180। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 180 - 130 यू विल गेट 50। So the value of this angle is 50 and these two angles are equal because this is a isosceles triangle. So x equals to 50 degree. Next question, यहाँ देखिए हमने पीछे पढ़ा था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, तो इफ़ दिस इज़ 55 देन इट विल ऑल्सो 55, और ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं, तो x इक्वल्स टू 55 डिग्री। अब आती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे ट्राइंगल होते हैं उसके तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं आगे। लिखा है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है। तो हमें गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ABC, ये बना ट्राइंगल ABC। हमें प्रूफ करना है एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू 180। तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। थ्रो A से ड्रॉ लाइन XY पैरेलल टू BC। इस BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें पता है जब XY, ये लाइन थी XY आपकी, जब XY आपकी पैरेलल है BC के, दैट मीन्स जो AB है वो आपकी ट्रांसवर्सल है। ये AB आपकी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। देखो ऐसे दो पैरेलल लाइन होती हैं, तो ऐसे जो लाइन होती है वो ट्रांसवर्सल का काम करती है। तो सेम यहाँ भी यही हुआ, XY और BC पैरेलल है और AB आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो दिस और दिस ये आपके ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ देखो एंगल ABC, ये वाला एंगल आपका एंगल XAB के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिया। ऐसे ही
अब दूसरे ट्रांसवर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब AC ट्रांसवर्स का काम करेगा, तो एंगल YAC और एंगल ACB ये दोनों आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। फिर हम इन दोनों का सम करेंगे, तो देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल XAB प्लस एंगल YAC, ये थर्ड हो गया। अब हम दोनों साइड एंगल BAC को, जो ये कॉमन पार्ट है, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल XAB। इस वाले एंगल में पहुंच जाएंगे हम। यहाँ देखो हमें मिलेंगे ये प्लस करेंगे तो हमें लीनियर पेयर मिलेगा। लीनियर पेयर का सम 180 होता है, और बाकी हम जो लिखेंगे उनको हम ABC लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब एग्जाम्पल 1 देखिए, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 72 डिग्री एंड 48 डिग्री। 72 डिग्री एंड 48 डिग्री। व्हाट इज़ द मीजर ऑफ द थर्ड एंगल? थर्ड एंगल का मीजर निकालना है। हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है एंगल्स के सम की, ट्राइंगल के एंगल्स के सम की, वो होती है तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, हमने थर्ड एंगल को लेट किया x डिग्री, तो 72 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है तीन एंगल्स का मेजरमेंट रेशियो में दिया हुआ है 3:2:1। तो हम इनको लेट कर लेंगे 3x 2x और x में, ठीक है। यहाँ देखो, लेट द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी 3x डिग्री 2x डिग्री एंड x डिग्री। हमें पता है प्रॉपर्टी, तो हम तीनों का सम करेंगे, वो हमें 180 मिलेगा। ओके, अब हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 180 ये 6x हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 30। तो हमें मगर तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास 3, 2 और 1 यानी कि x 3x 2x है। तो हम तीनों की वैल्यू निकाल देंगे, एक हमें 90 मिल गया, बाकी 60 30 मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 72 डिग्री। देखो यहाँ एक चीज़ मेंशन है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब है कि एक एंगल उसमें 90 डिग्री है, दूसरा हमें दिया हुआ है 72 डिग्री, थर्ड हमने लेट कर लिया x डिग्री। ओके, हमें अदर एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो एक तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक ये एक्यूट एंगल है, तो दूसरा एक्यूट एंगल हमने x लेट कर लिया। तो 90 प्लस 72 प्लस x इक्वल्स टू 180 एंड x की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, ईच ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 52 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। दो एंगल हमें 52 डिग्री दिए हुए हैं, थर्ड एंगल को हमने x मेजर कर लिया, तीनों का सम 180 हो गया, x की वैल्यू 76 आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन बी द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो इसमें हम सबका सम करके देखेंगे, जिसका सम 180 आएगा वो आपका ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है, जिसका सम 180 नहीं आएगा वो आपका ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकता। ओके, टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 125 एंड 40। तो थर्ड एंगल को आप x लेट करेंगे, तीनों का सम 180 हो जाएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इफ़ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, तो देखो हमें एक को लेट करेंगे x, बाकी तीनों इक्वल हैं, तो x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आप 3x कर दोगे 180 डिग्री, यू विल गेट x इक्वल्स टू 60 डिग्री, और 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। वन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 35। यहाँ देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक 90 हो गया, एक 35 हो गया। थर्ड आपको एक्यूट एंगल निकालना है सम प्रॉपर्टी से ही। टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, थर्ड एंगल इज डबल ऑफ द इक्वल एंगल। देखो दो एंगल्स आपके इक्वल हैं, यानी कि एक x है तो दूसरा भी x है, जो थर्ड है वो इनका डबल है। ये हो गया, इन सबको सम करो, 180 के इक्वल रख दो। 6 क्वेश्चन, इन तीनों का सम 180 के इक्वल रखोगे, इसको ऐड करोगे, 180 के इक्वल रखोगे, आपको तीनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। x की वैल्यू मिलेगी, फिर आप तीनों एंगल्स निकाल सकते हो। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, एक वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ये है आपका इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, अगर ये है, शो दैट द ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। हमने लेट किया x, ठीक है, इसको हम अदर ट्राइंगल्स के सम के इक्वल लेट करेंगे। x इक्वल्स टू
देखो 7th में वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए 7th क्वेश्चन में जैसे ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो हमें दिया है जो एंगल ए है वो एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। बट हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल सी की जगह भी हम एंगल ए रख देंगे। एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ बन गया आपका ये 2 एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फिर एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक सेकेंड में पेन, तो आप एंगल ए की वैल्यू आपकी निकलेगी 180 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 90। और अगर आपका एक एंगल 90 हो गया देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच फिगर। तो यहाँ देखो ये 45 डिग्री है, आपको पता है ये लीनियर पेयर बनाएगी, ये लाइन लीनियर पेयर बनाएगी, तो 180 डिग्री माइनस एक्स कर दोगे आप, सॉरी एक्स प्लस 105 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे आप 180 डिग्री माइनस 105, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकलेगी। फिर एक्स प्लस वाई प्लस 45 से आप वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। सेम ये है 75 है, एक्स इसका अपोजिट एंगल है तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। फिर एक्स 40 प्लस वाई करोगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहली बात तो देखिए ये सारे अपोजिट एंगल हैं, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। पहले हम क्या करते हैं, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी। और जब आपको x की वैल्यू 60 मिल गई तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 माइनस 60 कर दो तो ये आपको y की वैल्यू 120 मिल जाएगी। ओके, कैन ए ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल्स? नो। 2 एक्यूट एंगल्स? यस। 2 ऑब्ट्यूज एंगल? नो। ईच एंगल ग्रेटर देन 60? ईच एंगल ग्रेटर देन 60 हो सकता है या नहीं हो सकता? देखो ये ट्राइंगल है, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। 60 में ये 65 भी हो सकता है, 60 60 60 तो नहीं हो सकते ना, तीनों ग्रेटर नहीं हो सकते। एक सेकेंड, ईच एंगल ग्रेटर देन 60, अगर 60 60 60 है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें एक 90 होता है, 2 45 होते हैं। कोई भी ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 से बड़े नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं, लेस देन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तीनों लेस होंगे तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा, वो 180 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ये 3rd क्वेश्चन में देखिए एक एंगल आपको दिया हुआ है, सॉरी 10th क्वेश्चन में एक एंगल दिया हुआ है, बाकी 2 का रेशियो दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3x प्लस 100 इक्वल्स टू 180। 11th क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा सॉल्व हुआ हुआ। ये 2 ट्राइंगल हैं तो इस ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे हम। 12th क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। यहाँ 2 ट्राइंगल हैं, ये 90 डिग्री है तो 90 प्लस 40 x फाइंड कर लोगे, सेम 90 प्लस 60 प्लस y इक्वल्स टू 180, वहाँ से y फाइंड कर लोगे। यहाँ ये पैरेलल हैं, ये इसकी ट्रांसवर्स है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से x की वैल्यू 30 हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ से 40 प्लस 30 आप फाइंड कर सकते हो। पूरे ट्रायंगल में ABC में 40 प्लस 30 70, ये आपको 110 मिल जाएगा। फिर y की वैल्यू z के इक्वल हो जाएगी क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन है, XY पैरेलल है BC के। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये कितना रेशियो 3x प्लस 4x प्लस 5x से आप वैल्यूज़ निकालोगे। सिमिलरली 15 क्वेश्चन में 1x 2x 6x। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं 9.2 के। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिए हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ आपको लिखने का तरीका मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखने हैं ये क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चन भी ये हो रखा है आपका, दोनों ट्रायंगल्स हैं। इसमें जब हम ट्रायंगल ABD में जाएंगे तो एंगल ABD प्लस BDA प्लस DAB इक्वल्स टू 180।
फिर ए सी बी डी में ए सी डी प्लस डी सी ए प्लस सी ए डी 180। उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो 180 180 360 बनाएगा और हमें यही प्रूफ करना था। ओके, बाकी हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको 9.1 एंड 9.2 कंप्लीट करनी है।